तो फाइनली हमें इनकर्जन दिख गया है एंड वो दिखा है दी मार्वल्स में। सो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि डार्विन जो कि एक ट्री है उसको क्वांटम बैंड एक प्लैनेट में मिल जाता है, जिसके बाद वो पूछती है कि इसका दूसरा हिस्सा कहाँ है एंड सीन कटता है एंड हम देखते हैं मिस मार्वल को जिसके पास क्वांटम बैंड का दूसरा हिस्सा है, जो कि अपने ख्याली पुलाव में कैप्टन मार्वल को इमेजिन कर रही होती है कि तभी उसका क्वांटम बैंड ग्लो करता है एंड वो वहाँ से गायब हो जाती है एंड कैप्टन मार्वल वहाँ पहुँच जाती है। इसके बाद हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो कैप्टन मार्वल अपने यादों में झांक रही होती है, जहाँ हम कैप्टन मार्वल मूवी के इवेंट्स एंड डार्विन को देख पाते हैं। इसके बाद वो उठकर रोजमर्रा के काम में लग जाती है, जहाँ निक फ्यूरी उसको कांटेक्ट करते हैं एंड कहते हैं कि तुम्हारे नियर बाय एरिया में टेलीपोर्टेशन नेटवर्क में कुछ इशू है, जाकर देखना जरा। कैप्टन मार्वल उसकी ओर जाती है, वहीं दूसरी ओर मोनिका भी टेलीपोर्टेशन नेटवर्क के पास जाती है जो कि अर्थ के सामने होता है, जिसके बाद दोनों को जोरदार झटका लगता है एंड सबकी लोकेशंस बदल जाती है। कैप्टन मार्वल कमाला के घर टेलीपोर्ट हो जाती है, वही कमाला मोनिका के स्पेस सूट में एंड मोनिका उस प्लेनेट में जहां कैप्टन मार्वल थी। इसके बाद जब वो लोग पावर फिर से यूज करते हैं तो लोकेशन बदलती है एंड सब अपने अपने जगह आ जाते हैं। कैप्टन मार्वल चोरी छुपे क्री स्पेसशिप में जाती है, जहां उसको क्री सोल्जर्स देख लेते हैं एंड वो उस पर अटैक करते हैं। कैप्टन मार्वल डिफेंस में पावर यूज करती है एंड फिर जगह चेंज हो जाती है। हम देख पाते हैं कि गूस क्री सोल्जर्स को निकल लेती है एंड मिस मार्वल देखती रह जाती है एंड उसके बाद गूस कमाला के साथ उसके घर टेलीपोर्ट हो जाती है, जिसके बाद वो उन क्री लोगों को उल्टी कर देती है। इसके बाद तो क्या ही मस्त सीक्वेंस होता है, जहाँ सब स्विच कर करके एक दूसरे को मार रहे होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि क्योंकि कैप्टन मार्वल, मोनिका रैम्बो एंड कमाला की पावर्स लाइट से है, तो जब भी वो पावर यूज करती है तब वो लोग स्विच कर जा रही थी, इसलिए वो तीनों साथ में निकल जाते हैं उस प्लेनेट के लिए जहाँ डार्विन गई है क्री आर्मी को लेकर। वहीं दूसरी ओर डार्विन स्क्रल्स के नए प्लैनेट पर हमला कर देती है, क्योंकि डार्विन को लगता है कि स्क्रल्स ने कैप्टन मार्वल को बुलाया जंग के लिए। इसके बाद हम देखते हैं 3 सुपर हीरोज मिलकर स्क्रल्स को बचाने में लग जाते हैं, जहां कई लोग मारे जाते हैं। इन स्क्रल्स के पास कोई जगह नहीं होती है जाने को, तो कैरल वेलकायरी से मदद मांगती है, जो कि बाइफ्रॉस्ट खोलकर आती है एंड उन स्क्रल्स को लेकर चली जाती। इसके बाद हम देख पाते हैं कि मोनिका कैरल से नाराज है, क्योंकि उसने वादा किया था कि कैरल वापस आएगी, बट वो कभी वापस ही नहीं आई। कि तभी कमाला बताती है कि मुझे लगता है कि आई नो कि डार्विन ने वहाँ न्यू जंप पॉइंट्स कैसे बनाए, एज उसके पास भी मेरे जैसे ही बैंगल थे जो कि मुझे एक बार पास्ट में भी ले गया था। जिसको सुनते ही कैरल बोलती है, जो तुम बोल रही हो वो क्वांटम बैंड्स को डिस्क्राइब करता है। मोनिका पूछती है कि क्वांटम बैंड्स क्या है, तो कैरल बताती है कि क्री के पौराणिक कथाओं के हिसाब से जितने भी जंप पॉइंट्स यूनिवर्स में हैं, क्वांटम बैंड्स की मदद से बनाया गया एंड ये बहुत पावरफुल है। इसके बाद तीनों एक दूसरे के मेमोरीज में देखते हैं ताकि कोई क्लू मिले। कि तभी वहाँ कमाला पॉइंट आउट करती है कि अगर उसको स्क्रल्स के न्यू प्लेनेट को तबाह करना होता तो वो वारशिप लेकर आती, बट उसने वहाँ जंप पॉइंट्स खोला जिसका कोई सेंस नहीं बनता। कि तभी वहाँ कैरल समझ जाती है कि डार्विन ने ऐसा क्यों किया। कैरल बताती है कि हाला हमेशा से वॉर्स में इन्वॉल्व रहा, इसलिए उनके रिसोर्सेज खत्म हो गए, ना हवा है ना पानी है। कि तभी कमाला बोलती है कि इसका मतलब ये हुआ कि वो अब पानी के लिए जाएगी, जिसके लिए वो लोग प्लैनेट्स देखना शुरू करते हैं। फिर हम देख पाते हैं कि डार्विन हाला जाकर सबको मास्क हटाने बोलती है एंड क्री बहुत समय बाद वहाँ सांस लेते हैं। मतलब कि डार्विन ने वहाँ जंप पॉइंट्स क्रिएट करके उस प्लैनेट से उसके एटमॉस्फेयर ही छीन लिया। इसके बाद डार्विन कहती है कि मैं हाला का सूरज वापस लाऊंगी एंड हाला फिर से हेल्दी प्लैनेट बनेगा, जिस पर उसका सलाहकार कहता है कि एक क्वांटम बैंड के दम पर हम ऐसा नहीं कर सकते। डार्विन कहती है कि मैं करूंगी और फिर वो वहाँ से निकल जाती है। हम देख पाते हैं कि कैरल के दिमाग में आता है कि अलादना वो प्लैनेट है जहाँ 99% पानी है, तो मोस्ट प्रोबेबली डार्विन वहीं जाएगी। इसके बाद कमाला घर से परमिशन मांगती है कि मम्मा मैं जाऊँ इनके साथ, तो सबकी मम्मी के जैसे ही वो डायरेक्ट ना बोलती, बट बाद में वो मान जाती है। हम देख पाते हैं कि अलादना एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ सब गा कर बात करते हैं, सिवाय यहाँ के राजा जिससे कैरल ने शादी की है।
कैरोल प्रिंस को पूरी बात बताती है एंड ये लोग जंग के लिए रेडी होते हैं। डार्बिन आती है एंड जंग का ऐलान करती है, जहां सब जम के लड़ते हैं। एंड यहाँ हम देख पाते हैं कि मुश्किलों को बढ़ते देख डार्बिन जंप पॉइंट्स क्रिएट करके यहाँ से काफी सारा पानी हाला के लिए भेज देती है। इस जंग में डार्बिन हावी हो रही थी एंड कई सारे रॉकेट्स द मार्वल्स के शिप को हिट करने वाले होते हैं कि तभी कमाला एक जंप पॉइंट खोलती है एंड वो लोग एक अननोन प्लैनेट में क्रैश करते हैं। यहाँ कैरोल एक सच बताती है कि जब हालांकि इस कंडीशन की जिम्मेदार वो है क्योंकि उसने सुप्रीम इंटेलिजेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया था जो कि एक एआई था एंड उसके बाद से ही ऐसा हुआ एंड इसलिए वो मोनिका से मिलने दोबारा अर्थ नहीं आई क्योंकि वो खुद की नजर में थोड़ा गिर चुकी एंड उसे लगा कि जब सब ठीक कर देगी तब वो वापस आएगी। एंड फिर यहाँ मोनिका भी बोलती है कि मुझे कैप्टन मार्वल का नहीं बल्कि अपने आंटी का इंतजार था। इसके बाद सारे गिले शिकवे दूर करके सब गले मिलते हैं एंड अर्थ की ओर चल देते हैं क्योंकि डार्बिन अर्थ का सन लेने जा रही थी। वहीं डार्बिन को आते देख सब लोग उस प्लेनेट को खाली करने लगते हैं लेकिन एस्केप पॉड्स कम पड़ जाते हैं एंड तब हमें पता चलता है कि जो अजीब सी चीज इधर उधर थी वो गूज के अंडे थे। निक फ्यूरी को आइडिया आता है एंड वो सारे किचन्स को कहता है कि सबको निकल जाओ। ये देख कैरल पूछती है कि ये क्या कर रहे हो, तो फ्यूरी बताता है कि हमारे पास इतने एस्केप पॉड नहीं है कि हम सबको ले जा सकें, बट इतने हैं कि इन किटन्स को ले जा सके। बाकी अर्थ जाकर सारे किटन्स उनको निगल देगी। इसके बाद हम देखते हैं कि डार्बिन सन के सामने जंप पॉइंट्स ओपन करती है एंड उसे रोकने दी मार्वल्स आते हैं। ये अच्छी टक्कर देते हैं, डार्बिन को रोक देते हैं। जहां मोनिका बोलती है कि कैप्टन मार्वल हालांकि सन को फिर से वर्किंग में ला सकती है, तुम बस हमारे सन को छोड़ दो। डार्बिन हाथ मिलाने का नाटक करके कमाला से दूसरा क्वांटम बैंड ले लेती है एंड एक बहुत बड़ा जंप पॉइंट क्रिएट करती है एंड क्योंकि ये पावर बहुत होता है क्रिक के लिए तो वो वेपराइज हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि यूनिवर्स के बीच की दरार टूट चुकी है, मतलब कि इंकर्जन हो रहा है। मोनिका बोलती है कि अगर कैरोल एंड कमाला सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी से अटैक करके मुझे चार्ज करें तो मैं इसे बंद कर सकती हूँ एंड वो लोग ऐसा ही करते हैं, जिसके बाद से मोनिका उस दरार को सील तो कर देती है बट वो दूसरे यूनिवर्स में जा गिरती है। इसके बाद कमाला अर्थ जाती है एंड कैरोल हाला जाकर उसके सन में जान डाल देती है। इसके बाद कमाला कैरोल को साथ लेकर उसके घर में शिफ्ट हो जाती है, जहां कमाला बोलती है मेरे पास एक आइडिया है एंड हम देखते हैं कि केट बिशॉप पिज्जा लेकर आती है एंड वहाँ कमाला फ्यूरी के जैसे बोलती है कि मैं एक टीम बना रही हूँ तो क्या तुम उसमें ज्वाइन करोगी, जिसको सुनकर केट मुंह बनाती बट कमाला के प्लीज बोलते ही वो स्माइल करती है। इसके बाद हम देख पाते हैं मोनिका जो दूसरे यूनिवर्स में चली गई थी वो एक्समैन के लैब में होती है, जहाँ वो अपने मॉम को जिंदा पाती है। हैंक कहता है कि चार्ल्स को तुम अपडेट कर देना बाइनरी, मैं चलता हूँ एंड फिर मोनिका अपने बाइनरी सूट दिखाती है एंड इसी के साथ मूवी खत्म। देखा जाए तो मूवी उतनी बुरी भी नहीं जितना लोग कह रहे थे एंड अब एमसीयू में एक्समैन दिख गए बॉस। मार्वल फैंस को और क्या चाहिए, मुझे टोनी वापस चाहिए जो कि सीक्रेट वॉर में आएगा। तब तक मैं वुल्वरीन से काम चला लूंगी जो डेडपूल 3 में दिखेगा। आपको कैसा लगा एक्सप्लेनेशन हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइए। बाकी चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।